अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक लाजवाब रवायती और जायकेदार रेसिपी करेले और गोश्त। मैंने यहाँ पर करेलों को ख़ास तरीके से तैयार किया है ताकि इनका कड़वापन भी ख़त्म हो जाए और जायका भी दुबाला हो जाए। चलिए जी, फिर आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं आधा किलो और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप जल्दी करेले पकाना चाहते हैं तो ये वाला तरीका ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द करेले बनके हो जाएंगे रेडी। अब एक बाउल में निकाल लेते हैं तमाम करेलों को और करेलों में शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून नमक और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा मिक्स करते हैं और इनको हाथों की मदद से मसल भी लेते हैं ताकि जो इनका कड़वा पानी है वो निकल जाए। और करेलों को हम फ़ौरन तैयार करना चाहते हैं, इसलिए हमें 5 से 10 मिनट इसको नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इनको नमक लगाएंगे और हम इन्हें वॉश कर लेंगे। करेलों को नमक लगाकर हाथों से मसलने से ये फ़ायदा होता है कि करेलों का जो कड़वा पानी है वो निकल जाता है और फिर हम उसी वक्त इसे वॉश कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब हम इसके लिए गोश्त तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया गोश्त, ये मैंने हड्डी के बगैर लिया है और मैंने इसकी छोटी छोटी बोटी को काट लिया है और इसमें प्याज एक डाल दिया है और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 8 से 10 जवे लहसुन के, 3 टमाटर मीडियम साइज़ के। अब इसमें शामिल करते हैं लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी और 1.5 कप यानी चाय वाला जो 1.5 कप है वो पानी का शामिल कर दें। कुकर को बंद कर दें और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको पकने देंगे। जैसे ही पहली सीटी आए तो मैं इसे 15 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। यहाँ पर मैंने गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कढ़ाई एक लेते हैं, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और उसमें 1.5 कप शामिल कर देते हैं ऑयल का। चूल्हे की फ्लेम को हाई कर देते हैं और करेले जो मैंने वॉश करके रखे थे और उनको जैसे ही ऑयल तेज़ गर्म होता है तो उसमें शामिल कर देते हैं। यहाँ पर करेलों को फ्राई होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी करेलों का जो पानी ड्राई करते हैं अगर उसे एक कपड़े में डाल के तो हम इसे ड्राई करेंगे तो फ़ौरन करेलों का पानी ड्राई हो जाएगा। जी एवरीवन, कैसी लगी आज की टिप्स करेलों का पानी ड्राई करने का तरीका? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए जी, अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 प्याज स्लाइस में काट कर बारीक बारीक इसमें शामिल कर देते हैं। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना प्याज़ों को, सिर्फ इनका कच्चापन ख़त्म करना है, यानी इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं प्याज़ों को फ्राई करते हुए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। जी एवरीवन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अच्छा सा कमेंट्स भी ज़रूर किया करें और अपने सिटी का नाम भी मेंशन किया करें, आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर जी मैंने सारे करेले निकाल लिए हैं और अब जी ये गोश्त भी पक के हो गया है रेडी। अब हम इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर जी मैंने वही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। अब जी गोश्त को मैंने डाल दिया है ऑयल में। अब हम इसको भूनते हैं। यहाँ पर जी गोश्त का पानी भी ड्राई करते हैं और जब इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए उस वक़्त तक इसकी करते हैं बनाई। मैं करेले और गोश्त फ्राई बना रही हूँ यहाँ पर। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। जी, अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और इनको भी इनके साथ फ्राई कर लेते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पर जी गोश्त बन के हो गया है रेडी। अब हम इसमें शामिल करते हैं करेले जो हमने फ्राई करके एक साइड पे रखे हैं। गोश्त को भूनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अब इसमें शामिल कर देते हैं करेले और प्याज। अब इनके साथ इनको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनते हैं। जब करेले और गोश्त साथ में पकेंगे जो जायका बनता है वो वाकई ही लाजवाब होता है। करेले और गोश्त को अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद और भून लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये मेरी आसान सी करेले गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर दिया करें।
यहाँ पर जी करेले गोश्त हो गए हैं रेडी। अब लास्ट में इसमें शामिल करती हूँ सूखा पिसा हुआ धनिया और कम मसालों से ये बनकर हो जाते हैं मज़ेदार से रेडी। अब इसे मिक्स करते हैं। करेले गोश्त इज़ रेडी। यहाँ पर मैं करेले गोश्त को ट्राई करती हूँ तंदूर की रोटी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।